अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.2। इसमें देखें जी क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ ए अयोटा बी। ये ए अयोटा बी का क्या मतलब है, ये देखें। ये ए का मतलब देखें, इसको पहले समझ लें अच्छी तरह। ये ए देखें, इसके साथ अयोटा नहीं है तो ये रियल है, और बी के साथ अयोटा है तो ये इमेजिनरी है। ठीक है। वो कह रहे हैं एक रियल और एक इमेजिनरी आपके पास होना चाहिए बस। तो वो कह रहे हैं ना ए प्लस बी अयोटा फॉर्म, तो आपने इसको चेंज करना है ए प्लस बी अयोटा फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि एक रियल होना चाहिए और एक इमेजिनरी। इमेजिनरी वो होता है जिसके साथ अयोटा हो, रियल होता है विदाउट अयोटा। तो ये वो कह रहा है आप लोगों ने फाइंड करना है। तो अब देखें यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 1 जो है, यहाँ पे देखें रियल कितने ये रियल है, ये इमेजिनरी है। ठीक है। ये रियल है, ये इमेजिनरी है। तो दो रियल है, दो इमेजिनरी है। इनको सॉल्व करके एक रियल और एक इमेजिनरी बनाना है। मतलब रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सॉल्व करें, देखिए। तो ये 2 + 5 अयोटा प्लस ये 3 - z अयोटा, ये z है। ठीक है ना, ये z है। अब आप ऐसे करें, रियल को रियल के साथ लिख दें। 2 + 3, ये देखें ये रियल और ये रियल एक साथ मैंने लिख दिए। बाकी +5 अयोटा और -z अयोटा, ये अयोटा वाले एक साथ। तो ये रियल तो रियल ऐड हो जाएंगे। 2 + 3 5। अच्छा आगे देखिए ना, ये जो है ना ये वाले, ये 5 अयोटा - z अयोटा, यहाँ से ना अयोटा कॉमन लेना है। अयोटा कॉमन आ गया तो 5 - z। ये देखें। अब बेशक इसको अयोटा को आप दूसरी साइड पे भी लिख सकते हैं ऐसे करके, 5 - z और अयोटा ऐसे। तो अब देखें यहाँ पे, ये एक रियल और एक इमेजिनरी बन गया। यही हमने बनाना था। ठीक है। तो ये आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी कि हमने एक रियल और एक इमेजिनरी बनाना है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे लाइन लगा के दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जी। दूसरा भी ऐसे ही है। ये देखें 16 माइनस ये 3 अयोटा प्लस 9 - 2 अयोटा, ऐसे करके इसको सॉल्व करें जरा। तो आप ऐसे करें, रियल को रियल के साथ लिख दें, 16 + 9। फिर और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख दें। ये देखें, ये -3 अयोटा और माइनस ये 2 अयोटा, ऐसे करके। ठीक है। रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ मैंने लिख दिया। तो 16 + 9 कितना होता है जी, इसको ऐड कर दें। तो 16 + 9 16 × 9 25 होते हैं। और माइनस ये -3 अयोटा -2 अयोटा, माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन आंसर के साथ बड़े नंबर का साइन आता है। तो ये 5 अयोटा। देखे ना, ये माइनस है, ये भी माइनस है तो प्लस होगा। लेकिन 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा 5 अयोटा, और आंसर के साथ साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि बड़ा नंबर ये 3 अयोटा है तो ये माइनस। ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक रियल है और एक इमेजिनरी आ गया, तो यही हमने बनाना था। 16। ठीक है जी। ये अब आगे अगला पार्ट देखेंगे उसमें क्या कह रहा है। ये मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये डिफरेंट है। अच्छा अब देखें आगे, ये भी ऐसे हैं। 9 - 2 अयोटा, अब देखो भाई माइनस है, तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो -7 + 3 अयोटा, ये माइनस माइनस प्लस। अगर बाहर माइनस हो गया ना तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अगर बाहर प्लस हो गया फिर चेंज नहीं होंगे। तो रियल के साथ रियल लिखें, 9 - 7, ये देखें ये रियल रियल के साथ और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, -2 अयोटा प्लस 3 अयोटा। तो रियल को रियल के साथ सॉल्व करें, 9 - 7 2 आ गया।
अच्छा, -2 अयोटा +3 अयोटा, आंसर आ जाएगा +अयोटा। ठीक है ना। 3 में से 2 गए, 1 और 7 अयोटा। तो 1 अयोटा को अयोटा भी लिख सकते हैं। अब बड़े नंबर का साइन आएगा आंसर के साथ, तो ये देखो 3 अयोटा के साथ प्लस है, तो यहाँ पे प्लस आएगा आंसर के साथ। ठीक है। अब देखें, एक रियल और एक इमेजिनरी बन गया, तो हमने यही फॉर्म बनानी है कि वो देखो ना ऊपर लिखा है A+B अयोटा, एक रियल एक इमेजिनरी, तो ये बन गई है। ठीक है। तो आपने एक रियल और एक इमेजिनरी की फॉर्म में बनाना है। अब ये इसके हो गए फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट करते हैं, तो मैं इसको ज़रा पहले लिख लूँ। अच्छा, अब इसका फोर्थ पार्ट है, ये देखें, ये यहाँ पे मैंने इसको रखा भी हुआ है। ये देखें, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट हमने कर लिए। अब हमने फोर्थ आगे नेक्स्ट करने हैं। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। देखिए, पार्ट नंबर 4, है 11 + 9 अयोटा -9 - 7 अयोटा, ये पार्ट नंबर 4 है। ठीक है जी। और पार्ट नंबर 5 भी मैं साथ ही लिख रहा हूँ। पार्ट नंबर 5 वो मल्टीप्लाई वाला है। ये 3 + 4 अयोटा और 2 - हमारे पास है जी 2 - ये 3 अयोटा, ये है। तो पहले हम पार्ट नंबर 4 करेंगे। देखिए, आसान है, बस आप लोगों ने गौर से समझना है, तो ये हो जाएंगे। ये मैं दरमियान में लाइन लगा रहा हूँ। देखें ये, पहले इसको ओपन कर लें। 11 + 9 अयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -9 और माइनस माइनस +7 अयोटा। तो इसको कैसे करेंगे, रियल को रियल के साथ लिख दिए, ये रियल रियल के साथ, तो 11 - 9, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख दिया। ठीक है। तो 11 में से 9 निकाल दें, 2, और 9 + 7 ये हो जाएगा 16 अयोटा। तो ये देखें, ये हमारे पास एक रियल और एक इमेजिनरी बन गया। अब ये देखें, ये मल्टीप्लाई वाला है, तो ये कैसे सॉल्व होगा। पहला नंबर लें, ये देखें +3, इसको इस सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, यूं करके लिख दें 2 - 3 अयोटा, ऐसे करके। ठीक है। फिर दूसरा नंबर लें, दूसरा नंबर क्या, +4 अयोटा, इसको भी इस सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, ये देखें 2 - 3 अयोटा, ऐसे करके। ठीक है। आसान है ना। पहला नंबर लें, उसको इस सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई। फिर दूसरा नंबर क्या, +4 अयोटा ले, फिर उसको भी इस सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई, ये जो 2 - 3 अयोटा वाला फैक्टर है, सेकंड वाला। अब इसको सॉल्व कर दें। ये जो 3 है, इसको 1/1 एक बार इससे मल्टीप्लाई करें, एक बार इससे। तो 3 को 2 से 6, और 3 को 3 से 9 अयोटा, प्लस 4 अयोटा को भी ऐसे मल्टीप्लाई करें। तो 4 को 2 से ये बनेगा 8 अयोटा, आगे प्लस माइनस माइनस, 4 को 3 से ये होगा 4 3 12 अयोटा, और अयोटा अयोटा स्केयर। आपने ये बात याद रखनी है, अयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है, ये आपने याद रखना। साइड पे ना नोट की फॉर्म में रजिस्टर पे, ये कॉपी पे लिख लें, अयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है। अच्छा, अब देखें 6, ये दोनों अयोटा वाले हैं, इनको जरा सॉल्व कर दे। -9 अयोटा +8 अयोटा, तो माइनस अयोटा रह जाएगा। 9 में से 8 निकाल दो ना, एक 1 अयोटा रह गया। और बड़े नंबर का साइन 9 अयोटा के साथ माइनस है, तो आंसर के साथ माइनस ही आएगा। ठीक है। फिर माइनस, ये -12, ये जो -12, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अच्छा, अब देखें 6 - अयोटा, ये माइनस माइनस प्लस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 जो है ना, ये इसके साथ 12 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस। और जब ये जो 12 को 1 से मल्टीप्लाई देंगे, आंसर 12 ही आएगा। ठीक है।
तो रियल को रियल के साथ ऐड कर दे, 12 और 6 18 और माइनस अयोटा। तो ये ले, ये हमारे पास ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म आ गई। ये देखें, ये रियल है, एक 18 रियल है और अयोटा इमेजिनरी। तो हमने सॉल्व करके एक रियल और एक इमेजिनरी बनाना है, बस ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये 5 पार्ट्स सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 भी मल्टीप्लाई वाला ही है। तो ये देखिए, 5 - 2 अयोटा, फिर उसके आगे है हमारे पास ये 3 - 4 अयोटा। ये क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसे ही सॉल्व करना है हमने। देखें, यहाँ से सॉल्यूशन, पहला नंबर लें ये 5, इसको मल्टीप्लाई दें सारे दूसरे फैक्टर से, तो ये यूं हो जाएगा ऐसे। फिर दूसरा नंबर लें -2 अयोटा, इसको भी सेकंड वाले सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, यूं करें। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15, 5 को 4 से, 4 5 4 20 अयोटा, फिर -2 अयोटा को 3 से, तो ये 6 अयोटा, फिर माइनस माइनस +2 अयोटा को 4 से, तो 4 2 8 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये अयोटा वालों को सॉल्व कर दें। तो माइनस, ये देखो, -20 अयोटा, -6 20 और 6 26, तो ये अयोटा। ठीक है, दोनों अयोटा वाले माइनस के हैं तो प्लस होंगे। तो 20 और 6 26 अयोटा, और साथ बड़े नंबर का साइन 20 के साथ माइनस है। ठीक है, तो ये -26 अयोटा +8, और आपको पता है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख रहे हैं। तो 15 माइनस, ठीक है, और प्लस माइनस -8, मैं यहाँ पे आगे करके लिख रहा हूँ। तो रियल को रियल के साथ लिख दें, 15 - 8, ये मैंने रियल को रियल के साथ लिख दिया, आगे माइनस ये अयोटा वाला एंड पे। अच्छा, 15 में से 8 निकाल दें, 15 - 8, तो आंसर क्या होगा हमारे पास? 7 होगा। ठीक है, 7 - 26 अयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास एक रियल और एक इमेजिनरी आ गया। ठीक है, ये हमने यही बनाना था ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। अब आगे वाला जो हम करने लगे हैं, इसका पार्ट नंबर जो है वो 6। पार्ट नंबर 6 हमने कर लिया था, अब करने लगे हैं पार्ट नंबर 7। तो 7 थोड़ा डिफरेंट है, वो डिवाइड वाला है। तो 3 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 अयोटा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखें, इसको भी हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। तो पहले आप ऐसे करें कि 3 - 5 अयोटा, ये देखो ना, ये सेकंड वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये डिवाइड हो रहा है फर्स्ट पे, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, 2 - 4 अयोटा, ऐसे बस ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये 3 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 - 4 अयोटा, तो ये सेकंड वाला जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये डिवाइड हो रहा है फर्स्ट पे। तो ये देखो, सेकंड को वाले को डिवाइड कर दिया फर्स्ट पे, ऐसे करके। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो फ्रैक्शन के नीचे वाला जो नंबर है, इसमें अयोटा को हमने ख़त्म करना है, तो रैशनलाइज कर दें। ये नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, ऐसे करके। ठीक है, फिर ऐसे सॉल्व करें, आगे आसान है। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई दें। अब कैसे देंगे मल्टीप्लाई? देना आ गया। अब आपको फर्स्ट नंबर लिखें, ये देखें, फर्स्ट नंबर 3, इसको सेकंड वाले सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें, यूं करके। फिर -5 अयोटा, ये सेकंड वाला नंबर लिखा, इसको भी सारे सेकंड वाले ये जो ये फैक्टर्स है, इससे मल्टीप्लाई कर दे, ऐसे। ठीक है, फर्स्ट नंबर लिखा, उसको सारे सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई, फिर दूसरा नंबर लिखा -5 अयोटा, उसको भी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई। अब नीचे वाला देखें जरा बड़े गौर से, नीचे फार्मूला लग रहा है A² - B² का, भला कैसे? ये देखें, फर्स्ट और फर्स्ट सेम है, सेकंड और सेकंड सेम है। ठीक है, और एक के साथ माइनस है और एक के साथ प्लस है, तो ये वो फॉर्म बन रही है A+B A - B। ये देखें ना, ये मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ A+B
और ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी में भी देखें, फर्स्ट फर्स्ट सेम है, ठीक है। और जो है हमारे पास सेकंड और सेकंड सेम है। एक की जगह प्लस है, माइनस, अच्छा प्लस माइनस आगे पीछे हो सकता है, प्लस पहले माइनस बाद में, या माइनस पहले प्लस, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखें यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, ए ए माइनस बी ए प्लस बी दी है, तो हमने राइट हैंड साइड बनानी है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ज़रा बनाते हैं हम इसको। तो देखें जी, ए स्केयर, ए की वैल्यू 2 है, तो ये बनेगा 2 का स्केयर, माइनस बी स्केयर, बी की वैल्यू 4 अयोटा, ये बनेगा 4 अयोटा का स्केयर, यूं करके। अब इसको ज़रा सॉल्व कर दें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 1/1 ऐसे करके। तो जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर 3 को 4 से, तो 4 3 12 अयोटा, ठीक है, यहाँ प्लस आना है। अच्छा माइनस, अब 5 अयोटा को 2 से, 5 2 10 अयोटा, फिर प्लस माइनस, माइनस 5 को 4 से 20, 7 अयोटा स्केयर, अयोटा 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 स्केयर, डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर लें 4 आ जाएगा, माइनस 4 का स्केयर 16, 7 अयोटा स्केयर भी आएगा। देखो ना, स्केयर दोनों का है, स्केयर 4 का भी है, अयोटा का भी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, ये लाइन मैंने लगा दी। अच्छा अब आगे देखें जरा, ये अयोटा वाले जरा सॉल्व करें। ये देखें, ये 12 अयोटा और 10 अयोटा है, 12 में से 10 निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा, 2 अयोटा। बड़े नंबर का साइन आएगा, देखो ना, 12 के साथ प्लस है, तो 2 अयोटा आएगा। आगे माइनस, और अयोटा स्क्वायर, ये देखें, ये अयोटा स्क्वायर, इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये देखें, 4 - 16, और अयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह मैंने -1 लिख दिया, ठीक है। रंग थोड़ा सा चेंज ही कर लें ताकि आप, अब देखें, ये 6 + 2 अयोटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 20 जो है ना, ये -1 से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, 20 को 1 से ज़रब देंगे तो 20 ही आएगा। और अब नीचे भी ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 16 को 1 से मल्टीप्लाई दें तो 16 ही आता है। देखिए ये रियल है, ये रियल है, 12 और 20 और 6 26, प्लस 2 अयोटा, 2 अयोटा, ठीक है, 16 + 4, ये आ जाएगा 20 अब ये जो 20 है, ये ऊपर इन दोनों पे डिवाइड हो रहा है, देखें, 26 पे भी हो रहा है, ये 2 पे भी हो रहा है, तो अलहदा अलहदा डिवाइड कर दें। तो 26 को 20 पे, ये 20 को 26 पे अलहदा डिवाइड कर दें, और ये जो 20 है इसको 2 पे अलहदा डिवाइड कर दें, ऐसे ये सिंपलीफाई भी होता है। तो ये 2 पे जाता है, ये देखो, 2 1 2 2 3 6, 2 10 20, ये भी जाता है, 2 1 2, 2 1 2 0। तो आंसर क्या आ गया, 13/10 +1/10 अयोटा, ठीक है। तो ये देखें, इसको अपने a + b अयोटा की फॉर्म में ले आए हैं, ठीक है ना। तो यूं करके आपने इसको लिख लेना है कि a + b अयोटा की फॉर्म में हम इसको ले आए हैं।